बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 11वां लेक्चर है। तो हम जैसा कि अरेज में सॉर्टिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बबल सॉर्ट के बारे में बताया था। तो उसको रिवाइज करते हुए उसके कोड की तरफ चलते हैं कि बबल सॉर्ट बेसिकली होती क्या है और हम इसको कोड में किस तरह से लिख सकते हैं। आपको बताया था कि बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हर एक जो आपके पास पूरी आइट्रेशन होती है उसमें एक जो एलिमेंट होता है वो बबल डप्ट हो जाता है। बबल डप्ट का मतलब कि वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है। अब होता कैसे है ये, तो आपको बताया था कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंपेयर होते जाते हैं। तो जो हमारे पास हर दफ़ा जो एक लास्ट एलिमेंट होता है वो अपने पोजीशन पे पहुंच चुका होता है। पहली इटरेशन में पहला मतलब जो बैक एंड से आखिर से जो पहला है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर जो सेकंड लास्ट वाला है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इस तरह हर इटरेशन के साथ एक एक जो होगा वो अपनी पोजीशन तक पहुंचता जाएगा। तो अब इसी का ही हम C++ के अंदर कोड देखने जा रहे हैं। तो कोड करने के लिए मैंने एक अरे ली डाटा की, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स पहले से ही फिल कर दिए। मैंने खुद से ली है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो होता है यूज़र से इनपुट नहीं करवा सकते। तो आप बिल्कुल यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट ली जाती है ताकि आपको आसानी से समझाई जा सके। तो यहाँ मैंने अरे ली, फिर मैंने ऐसा किया कि उसको प्रिंट करवा दिया ताकि एक दफ़ा आउटपुट में नज़र आए कि अनसॉर्टेड अरे जो थी वो ये थी। उसके बाद अब यहाँ से हमारे बबल सॉर्ट का जो पूरा मेथड है वो शुरू होता है। तो हमने 0 से लेके 4 तक चलाना है स्टेप्स को। मतलब जितनी हमारे पास ये अरे है ना, साइज़ जितना अरे का साइज़ है हमें उतने ही स्टेप्स लेने हैं। स्टेप कम भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हम जाएंगे तो वो बेसिकली एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटीज़ होती है ना, चलने का टाइम होता है, स्पेस होती है, वो तो कम हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए वो थोड़ी कन्फ्यूजन बनेगी। तो अभी हमें उस चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यूँ ही करेंगे कि जितनी आपकी अरे का साइज़ है हम उतने ही स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगाया जो स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके अंदर मैंने एक और लूप लगाया। अब ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। इनर लूप जो है वो मैंने 0 से चलाया और 4 स्टेप लिखा। 4 स्टेप क्यों लिखा कि हर दफ़ा जब एक स्टेप गुजर जाएगा तो हमारा जो आखिरी एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या नाम होता है उसका, वो हाँ अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका होगा, अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। तो हमने इसलिए हर दफ़ा जो चेकिंग का अमल है वो हम आखिरी से एक एक स्टेप पीछे आते जाएंगे। तो इस वजह से मैंने 4 स्टेप लिखा। अब जब स्टेप की वैल्यू 0 है तो ये पहली दफ़ा बनेगा 4 - 0 बनेगा 4, और यहाँ मैंने लगाया 0 i = 0 i लेस देन 4 स्टेप। अब पहली दफ़ा स्टेप की वैल्यू 0 है तो ये बनेगा i = 0 i इज़ लेस देन 4। i इज़ लेस देन 4 का मतलब ये 0 से लेके 3 तक चलेगा, 0 1 2 3, ठीक है। एक एलिमेंट को कम मतलब मैंने ट्रैवर्स करवाया। उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देती हूँ, बल्कि पीछे अरे बनी हुई है तो मैं आपको वहाँ पे समझा देती हूँ। अब इसी अरे को फ़िलहाल कंसीडर करें। इसका इंडेक्स आप खुद ऑब्जर्व कर लें, 0 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना होता है, हर दफ़ा एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करवाना होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखती ना 0 और 1 को कंपेयर करवाएं, ठीक है, फिर मैं लिखती 1 और 2 को करवाएं, फिर मैं लिखती 2 और 3 को करवाएं, फिर मैं लिखती 3 और 4 को करवाएं। अब मैं अगर यहाँ पे एक कम ना लिखती ना तो वो क्या करता, फिर आगे जाता और इसको और अगले वाले को भी कंपेयर करवा देता। आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ से मसला आ जाता। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ यहाँ भी बता दूँ, यहाँ लिखा हुआ ना कंपैरिजन में डाटा ऑफ i ग्रेटर देन डाटा ऑफ i + 1। अब i में क्या है 0 और i + 1 0 + 1 बन जाएगा। एक स्टेप मैं पीछे जाके आपको पॉइंट आउट करके ये चीज़ समझा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसका इंडेक्स मैंने लिख दिया 0, इसका इंडेक्स लिख दिया 1, इसका मैंने इंडेक्स लिख दिया 2, इसका मैंने इंडेक्स लिख दिया 3, इसका मैंने इंडेक्स लिख दिया 4। अब मैंने लूप को क्या कहा कि तुम कहाँ तक चलो, 1 से लेके
पहली दफ़ा की अगर बात की जाए तो 3 तक, सॉरी 1 से लेके 3 तक नहीं, 0 से लेके 3 तक। अब आई पहले यहाँ खड़ा है, आई पहले यहाँ खड़ा हुआ है, तो आई कंपेयर किससे हो रहा है? आई प्लस 1 से, मतलब इससे कंपेयर हो रहा है। तो ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई आ जाएगा हमारा इस पोजीशन पे, आई हमारे इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर आई और आई प्लस 1 ने कंपेयर होना है, तो ये दोनों कंपेयर होंगी, ठीक है। फिर आई हमारा इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगा। अब आई प्लस 1 कंपेयर होना है, मतलब ये दोनों कंपेयर होंगे। अब फिर आई में इंक्रीमेंट होके आई यहाँ आ जाएगा, तो अब आई और आई प्लस 1 जब कंपेयर होंगे तो ये और ये कंपेयर होंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती ना, मैं लिखती, अच्छा अभी देखिए जब ये और ये कंपेयर हुए तो इस टाइम आई की वैल्यू क्या है? 3। अब मैं अगर यहाँ पे लिखती ना 4 तक जाओ, तो आई मेरा इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाता। आई जब यहाँ आता तो अब आई और आई प्लस 1 जब कंपेयर होते तो आगे तो एलिमेंट ही नहीं है, उससे आपके आउटपुट पे फिर असर पड़ जाता। इसलिए मैंने अरे के साइज से एक कम तक रखा इसको, ताकि हम जब कंपेयर करते हुए, जैसे अभी हम कंपेयर करते हुए हैं, तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो तब मैं इससे अगले वाले को कंपेयर कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे आना ही नहीं है कि मैं उससे आगे वाले को कंपेयर करूँ। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे अगर हमारा अरे वैसे सॉरी लूप जो है वैसे अगर चलना चाहिए 4 तक, तो मैंने उसे 3 तक चला। लेस देन 4 है ना, लेस देन 4 का मतलब है 4 से कम, तो 4 से कम होता है 3। अब पहली दफ़ा स्टेप 0 होगा तो ये 4 माइनस 0 0 बन जाएगा। अगली दफ़ा स्टेप 1 होगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3। अब लेस देन 3 का मतलब होगा 0 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि अब आखिरी एलिमेंट हमारा ऑलरेडी जो है वो सॉर्टेड पोजीशन में जा चुका है, उसको हमने मज़ीद कंपैरिजन नहीं करना। इसी तरह जब स्टेप की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 2। जब 2 बनेगा तो अब सिर्फ 0 और 1 जो है वो वाले कंपेयर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा है, कंपैरिजन ट्रू हुआ तो हमने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। स्वैपिंग का ये वही कोड है जो मैं कल आपको एक अलग प्रोग्राम में समझा चुकी हूँ कि स्वैपिंग होती क्या है। अब जब ये लूप ख़त्म होगा, लूप का मैंने आपको बताया था ना कि इनर लूप जब पूरा चल चुका होता है तब आउटर की तरफ हम जाते हैं और उसमें इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब है जब स्टेप 0 होगा तो स्टेप 0 ही रहेगा जब तक हमारा ये वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसकी जब फॉल्स होगी तो हम ऊपर जाएंगे, अब स्टेप 1 हो जाएगा, फिर इस लूप के अंदर आएंगे, फिर ये लूप पूरा चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर ऊपर जाएंगे तो स्टेप की वैल्यू 2 होगी। इस तरह इनर लूप पूरा चलता है आउटर की हर एक आइट्रेशन के साथ। जब ये हमारा आउटर लूप ओवर होगा, मतलब स्टेप्स हमने पूरे कर लिए, हर स्टेप में जो भी कंपैरिजन था वो हमने परफॉर्म कर लिया, तो हम इधर आएंगे और हम अनसॉर्टेड अरे को प्रिंट करवा देंगे। तो हमारे पास ये वाला जो कोड है यहाँ पे अनसॉर्टेड अरे जस्ट प्रिंट हो जाएगी। 5 एलिमेंट है तो वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा और हर एलिमेंट को प्रिंट करवा देगा। तो आपके पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा जो आपके सामने मौजूद है कि अनसॉर्टेड अरे पहले ये थी, फिर सॉर्टेड अरे असेंडिंग ऑर्डर में जब की तो वो बनी 4 5 7 8 एंड 11। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आया करे तो साथ साथ ही मुझसे क्लियर करवा लिया करें ताकि बाद में आपको इन पॉइंट्स में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा, फिर भी मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये थी हमारे पास बबल सॉर्ट। अब हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम की ही दूसरी जो टाइप है उसकी तरफ जाना है, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, अब सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है क्या? सॉर्ट एन अरे बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट। अच्छा, दूसरी बात एक मैं बताना भूल गई कि जो हमने बबल सॉर्ट पढ़ी है, हमने बबल सॉर्ट पढ़ी है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर सकती है। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप सिलेक्शन सॉर्ट जो हम पढ़ने लगे हैं इसे भी हम असेंडिंग के लिए ही कंसीडर कर रहे हैं। अब ये क्या करता है, मिनिमम एलिमेंट को हर दफ़ा फाइंड करता है असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट एंड पुट इट एट द बिगनिंग। अब हम पहले क्या करते हैं, हर दफ़ा आखिर में एक एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन में चला जाता था। इसमें क्या होगा,
कि हम सबसे छोटा एलिमेंट हर दफ़ा ढूंढा करेंगे और शुरू में उसे प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर दो हमारे पास अरेज बनती हैं, सब अरेज, मतलब हम एक ही अरे के दो पार्ट खुद से ही कंसीडर कर लेते होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऐसा पार्ट जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, दूसरा ऐसा पार्ट जो अनसॉर्टेड है। तो हम क्या करते हैं कि अनसॉर्टेड वाले हिस्से में से हर दफ़ा एक एलिमेंट ढूंढते हैं और उस अनसॉर्टेड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो सॉर्टिंग हिस्से में शामिल होता जाता है। ये मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाती भी हूँ ये किस तरह से होता है प्रोसेस। ये देख लें, इन एवरी आइट्रेशन ऑफ सिलेक्शन स्टार्ट द मिनिमम ऑर्डर कंसीडरिंग असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द अनसॉर्टेड सब अरे इज पिक एंड मूव टू द सॉर्टेड सब अरे। हर दफ़ा हम मिनिमम एलिमेंट उठाते हैं और ये मतलब ये जो केस है ये असेंडिंग के लिए है और उसे क्या करते होते हैं अनसॉर्टेड सब अरे में प्लेस कर देते हैं, मूव कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक अरे है जिसके एलिमेंट्स हैं ये 64, 25, 12, 22 एंड 11। अब फर्स्ट पास में क्या होगा कि हम इस पूरी अरे में से छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। छोटा एलिमेंट हमारे पास क्या होगा 11, और हम क्या करेंगे कि पहले को रिप्लेस कर देंगे 11 से, ठीक है। तो पहले को रिप्लेस करवाया 11 से, मतलब स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे मिनिमम वाले में और पहले में। तो ये हमारे पास अरे जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। जब इस फॉर्म में आएगी तो अब ये कंसीडर करना है कि जो पहला ये वाला हिस्सा है यहाँ तक ये अब सॉर्टेड है और इसके बाद जो ये वाला सारा पोर्शन है ये हमारे पास अनसॉर्टेड पोर्शन है। अच्छा जी, अब सेकंड पास में क्या होगा, जो हमारे पास अनसॉर्टेड पोर्शन है, अब ये तो सॉर्टेड है इसको नहीं छेड़ना। अनसॉर्टेड के अंदर में से अब ये सारा अनसॉर्टेड है, मैं आपको आइडेंटिफाई भी करवा दूँ, ठीक है। ये सारा अनसॉर्टेड है, इस अनसॉर्टेड में से छोटा ढूंढें और अनसॉर्टेड का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसके साथ रिप्लेस करवा दें, ठीक है। मतलब पहली दफ़ा पहले के साथ रिप्लेस करवा रहे हैं, अगली दफ़ा दूसरे के साथ रिप्लेस करवाना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो छोटा ढूंढेंगे, छोटा हमारे 12 है तो 12 और 25 को आपस में एक्सचेंज करवाएंगे, स्वैप करवाएंगे। तो अब ये वाला हिस्सा हमारे पास सॉर्टेड हो गया, ये हमारे पास अनसॉर्टेड हो गया। अब थर्ड पास के अंदर हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड में से छोटा ढूंढेंगे और उसको थर्ड वाले के साथ रिप्लेस करवा देंगे। तो 22 छोटा है तो 22 और 25 को रिप्लेस करवाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ तक हिस्सा सॉर्टेड हो गया, आगे हमारे पास अनसॉर्टेड हो गया। अच्छा जी, अब फोर्थ पास के अंदर अब हम इन दोनों में से देखेंगे, अगर इन दोनों में से हमारे पास कोई भी, मतलब अभी तो बाय चांस ऐसा ना कि 25 और 64 ठीक ही पोजीशन में मौजूद है, लेकिन ये भी तो हो सकता है 25 यहाँ पे हो, तो हम उसी तरह करते। अब यहाँ तक जो है ये सारा सॉर्टेड है, ये दोनों अनसॉर्टेड है, तो इनमें से जो छोटा होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। अब जो फिफ्थ पास है, एट लास्ट द लार्जेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट इन द अरे ऑटोमेटिकली गेट प्लेस्ड एट द लास्ट पोजीशन। अब जो बड़ी है वो ऑटोमेटिकली आखिरी पोजीशन पे आ चुकी होगी। द रिजल्टेड अरे इज सॉर्टेड अरे। तो इन शॉर्ट जो 4 पास हैं वो हमारे पास नेसेसरी थे अगर हमारे पास 5 एलिमेंट की अरे हो तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि इसके लिए कोड करेंगे, मतलब सिलेक्शन सॉर्ट के लिए हमने नेक्स्ट लेक्चर में कोड करना है। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा और साथ साथ नोट भी करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और उससे बढ़ के अहम बात कि साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते जाएं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग का कोर्स में जो पेपर है उसके साथ साथ आपका लैब का पेपर भी होना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होना है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी यही है कि जो भी आप इस कोर्स में पढ़ें उसको साथ साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखते जाएं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर था यहाँ तक ही। अल्लाह हाफिज़।